बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। रामायणी 6 सतगुरु कबीर साहब के बाणी है, सुने समझे और विचार करें। बरड़हु कवन रूपयवर रेखा, दूसर कवन याही जो देखा। ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहु कवन कुल भेदा। नहीं तारा गण नहीं रवि चंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बरना। नहीं कछु होत दिवस निजु राती, ताकर कहु कवन कुल जाति। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जोत। ये भाई संसार के अंदर जो है विचार करने की विषय है और सोचने समझने की विषय है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण करे और विचार करे कि संसार के अंदर जड़ और चेतन और हमारे महापुरुषों का क्या विचार है और क्या उपदेश है, जिसे सुन समझ के अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है इस शरीर से जो है झूठ, तन के दोष होता है, मन के दोष होता है, वचन के दोष होता है। तो जो तन के दोष होता है, संसार के अंदर जो है हम किसी के धन बल विद्या या कोई वस्तु हो उसको हम चोरी ना करें, ईमानदारी को बरकरार रखें, सच्चाई पर रहे। क्योंकि जैसे जो कुछ आता है वैसा ही वो चला भी जाता है। इसलिए अगर किसी के बात बना करके हाथ के सफाई या बात के सफाई विश्वास के जीत के उसके धोखा से ले लेना, छीन लेना या उसको चोरी कर लेना, ये सब जो है दुखदाई कर्म है। इसलिए विचार करनी है, सोचनी समझनी है। अपना गुजर बसर अपने परिश्रम के कमाई से करो, वही कर्म, वही जो है कर्म, जो कर्म के अच्छे कर्म के कमाई से अपने प्रवस्ती के पालन पोषण करो, वही तुम्हारे जो है सुख के कारण होगा। और किसी के सामान चुरा ले, जबरदस्ती छीन ले या किसी तरह से उसको हम किसी के सामान के ले लें, ये जो है अधर्म कहलाता है। ये वकील होते हैं कि जो गुनाह करता है, जो पाप करता है, उसको जो है ये सज़ा से मुक्त करा देते हैं। और जो ईमानदार होता है
और जो गरीब होता है उसको ये सजा करा देते हैं। ये वकील जो है अपना लोक परलोक खराब करते हैं, क्योंकि आदमी के कोर्ट में सिफारिश और पैसा चलता है, प्रकृति के कोर्ट में सिफारिश और पैसा नहीं चलता है। इसलिए किसी के साथ जो है विश्वासघात ना करे और धोखा ना करे, ये बहुत बड़ा अपराध है। आज झूठ बोल करके आ किसी के सजा ना करावे। आदमी किसी के पीठ पीछे उसके जो है चुगली करता है और दूसरे आदमी के उसके प्रति ऐसा तैयार कर देता है कि उस आदमी के वो आदमी जान के दुश्मन हो जाता है। यही चुगली है कि किसी के पीठ पीछे ऐसा किसी को भर देना बात से जिसके उसके प्रति उसे घृणा हो जाए, नफरत हो जाए। एक जो है स्त्री पुरुष एक खाट के दो खाट हो जाए, परिवार में विघ्न पड़ जाए, रिश्तेदार में दरार पड़ जाए, समाज में जो है विश्वास के अभाव हो जाए और विश्वास के भरोसा उठ जाए। ये सब कुछ जो है पीठ पीछे यही घोर चुगली है। इसलिए किसी को गाली ना दे, किसी के जो है झूठ बोल के भड़कावे ना, निंदा ना करे। ये सारे जो है ये कठोर वचन किसी को ना बोले। कहें कि बोली जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अगर बोली अच्छा रहेगा तो गैर अपना हो जाएगा, अब बोली खराब होगा तो ये अपना गैर बन जाएगा। ये बोली की ताकत है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तब बोली के हमेशा विचार करके और तौल करके वो हमेशा जो है सोच समझ के बोलनी चाहिए। कहें कि एक गोलियों होता है जो किसी के जान ले लेता है, और एक गोलियों होता है जो जीवन भर के लिए एक दूसरे से नफरत पैदा कर देता है। इसलिए बोली को सोच समझ के बोलनी है। ऐसा किसी को ना कुछ कहना है, कठोर बात ना बोलना है जिससे कि सामने वाले के अंदर जो है चोट लगे और उसको जो है दुख पहुँचे और उसको जलन हो। इसलिए इस पर एक कहानी सुनाते हैं। दो दोस्त थे और दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, और इतने प्रेम था कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और वो दोनों जो है एक गुरु के बताने के अनुसार दोनों शंकर भगवान के तपस्या करने लगे। संजोग बस शंकर भगवान जो है वो प्रकट हो गए, उसी रास्ता से जा रहे थे, मिल गए। मिलने के बाद से जो है वो देखे कि हमारे नाम के उच्चारण करते हैं, सब हमारे मंत्र के उच्चारण करते हैं। शंकर भगवान कहे कि हम तुम लोगों से प्रसन्न है, अब आँख खोल के अब वरदान हमसे मांगो। अब दोनों वो वरदान देने के लिए कह दिए, लेकिन कहे कि जो पहले मांगेगा बाद वाला के उसके डबल मिलेगा। अब डबल के चक्कर में दोनों जो है संशय में आ गए, असंदेह में आ गए और कहने लगे कि तू मांगो तू मांगो तू मांगो। दोनों एक दूसरे के मांगने के लिए कहते रहे। शंकर भगवान कहे कि मांगो, अब समय ज़्यादा मत लगाओ। एक दोस्त जो है कहा कि हे प्रभु, अगर दो वरदान मांगने को कहे थे,
अगर आप हमसे खुश हो तो हमारा एक आंख ले लो कि हमारे साथी के दोनों आंख चला जाए। ये पहला वरदान दे दो। और दूसरा वरदान ये दे देना कि अगर जो है हमारे दरवाजा पर एगो कुआं हो जाए कि इसके दोनों आंख भी ना रह गया, इसके दरवाजा पर दो कुआं हो जाएगा तो ये बिना मौत मारा जाएगा। ये हमारे दोस्ती के मिसाल दुनिया याद रखेगी कि दोस्त अगर हो तो ऐसा हो। इसी का नाम जो है तृष्णा है और जलन है। आज के समय में जो आदमी अपने सुख से जितना दुखी नहीं है, अपना दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। आज भाई ऐसे हो गए हैं कि एक भाई अगर आगे बढ़ता है तो दूसरा भाई जो है षड्यंत्र रचता है कि इसको कैसे हम बर्बाद कर दे और इसके विनाश कर दे। ऐसा भी भाई होते हैं कि एक भाई के लिए जान भी दे देता है और उसको भला भी चाहता है, लेकिन अगर तमोगुणी होता है तो वो भाई के हित भी चाहता है। सतोगुणी होगा तो भाई के हित चाहेगा, तमोगुणी होगा तो भाई के जो है अहित चाहेगा। इसलिए हित और अहित दोनों के समझे। अगर सीधा ताला जो है चाबी को घुमाते हैं तो लॉक लग जाता है और उल्टा घुमाते हैं तो वो ताला खुल जाता है। उसी तरह से आदमी के बुद्धि के ताला है। अगर सतगुण के अपना लिए तो किस्मत बदल जाता है और दुर्गुण के अपना लिए तो किस्मत खराब हो जाता है। ये ताला चाबी के समझे। कहते हैं कि दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। अगर दिल के अंदर जो है मैल जमा हुआ है तो अपना दर्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अपना भलाई कैसे होगा? इसलिए किसी के भलाई से देख के जरो मत। अपना शरीर से अपना तन से जो है चोरी, हिंसा, व्यभिचार को छोड़ देना है। झूठ मत अपना जो है किसी के सामान चोरी मत करो, किसी के तन मन वचन से दुख मत दो, और किसी माता बेटी बहन, बेटी के बेटी समझो, माता के माता समझो, दादी के दादी समझो। संसार के अंदर जो है सभी के जो है मर्यादा रखो, कर्तव्य को पालन करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर नारी शक्ति के सम्मान करो। इसी में मनुष्य के कल्याण है। इसलिए जो है संसार के अंदर अब ये जो है तन के दोष है, चोरी करना, हिंसा करना, अब व्यभिचार करना। अब जो है वचन के दोष को समझो। संसार के अंदर झूठ ना बोले, किसी के निंदा ना करे, किसी के गाली ना दे। इसी से मानव जाति के हित है होता है। संसार के अंदर जो है झूठे किसी को ना फंसा दे और पीठ पीछे किसी के बुराई करके किसी के एक दूसरे के विरोध जो है उसके दुश्मन मत खड़ा कर दे। और संसार के अंदर जो है अपने जो है किसी के कठोर बाणी ना बोले और गाली ना दे। तो ये वचन के दोष है। 3 जो है तन के दोष था, 3 वचन के दोष था, और मन के दोष जो है संकल्प में जो है भावना जो चलता है उसी में सबसे पहले बीज पड़ता है कि हमको क्या करना है, किसी को अच्छा करना है, किसी के बुरा करना है। तो अगर बुरी बात अगर संकल्प उठता है उसको वही समाप्त कर दो, क्योंकि वो संकल्प जो है विचार में आएगा और वही विचार जो है धारणा बन जाएगा और फिर कर्म करा देगा।
तो संकल्प में उठा तो सुधारने के मौका है, विचार में चल रहा है तो भी सुधारने के मौका है। लेकिन जब धारणा बन जाएगा और वो कर्म करा देगा तब केवल उसके परिणाम भोगने के टाइम आ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान उसे कहते हैं कि कर्म करने के पहले विचार कर ले कि हमारे कर्म के फल क्या होगा, उसे बुद्धिमान कहते हैं। और जो करते समय एक बेर फिर जो है अपने कर्म फल को याद कर ले, आ सोच समझ करके आ कर्म करे तो अभी भी गुंजाइश रहता है। लेकिन जब कर्म करने के बाद अगर उस सोचता विचारता है, उसी को महामूर्ख कहते हैं। इसलिए किसी काम को करने के पहले विचार कर लो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है क्रोध जो है ये बहुत बड़ा प्रबल दुश्मन है मनुष्य के। एक कहानी इस पर सुनाते हैं कि एक सेठ जी अपने परिवार के अपने ससुराल छोड़ने जा रहे थे। अब पहले के टाइम में सवारी या साधन ना होता था, तो उन्होंने जो है कुछ दूर अपना साधन से गए और उसके आगे जो है पैदल जाना था तो पैदल जा रहे थे। धूप लगी तो एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए और उसके बाद जो है उनकी औरत कही कि भाई कुछ वहीं से पानी ले आओ कि हम लोग पानी पी ले, फिर आगे सब चलेंगे। वो जो है सेठ जी पानी लेने चले गए और सेठाइन के नींद लग गया। और जब सेठ जी के एक छोटा सा लड़का था 2-4 साल के, उनके जेब में से नोट निकाल करके और वो सब नोट को फाड़ दिया। सेठ जी आए और नोट के फटा देखे तो उनको ऐसा गुस्सा चढ़ा कि वो लड़के के जो है उसी पेड़ के लगे पटके कि वो मर गया। तब तक ले आवाज़ हुआ, सेठाइन जगी, देखी थी सेठ जो है अनर्थ कर दिया। फिर वहीं एक कुआं था, उसमें सेठ कूद गया, सेठाइन कूद गई। और जब सेठाइन कूद गई तो सेठ देखा कि अब तो हमारा बच्चे औरत दोनों जो है ख़त्म हो गए। तो उस लास्ट में सेठ भी वो कुआं में कूद गया। ये गुस्सा जब चढ़ता है तो ये सबसे पहले बुद्धि को, अब बुद्धि विचार ये दोनों आंख बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि ऊपर के दो गया हिया के गया हिराय, कहीं कबीर जाके चारो गया ताको कहाँ उपाय। जिसको ऊपर के आँख के अंधा होके, अकल के अंधा होके, अज्ञानी होके, अहंकारी होके और अंदर के विवेक और विचार रूपी आँख से भी अंधा होके, उसके कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए विचार करना, सोचना, समझना और अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये तो जो है तन के दोष है, और वचन के दोष झूठ और निंदा, गाली है और कठोर वाणी है। ये जो है मन के दोष है। और यहाँ पर जो है मन के दोष में ईर्षा है, जलन, क्रोध है, मान है। संसार के अंदर जो है धन, बल, विद्या के पद प्रतिष्ठा के मान के चक्कर में एक दूसरे के गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब पद प्रतिष्ठा के चक्कर में एक दूसरे के मरवा भी देते हैं षड्यंत्र रच के। तो ये घोर अपराध है। इस तरह के अपराध नहीं करनी है। किसी के जो है अगर किसी पद पर है
तो वो जो है उससे प्रसन्न रहना, यही दैवी गुण है, यही मानवता है, यही इंसानियत है। इसलिए जो है इंसानियत को धारण करो और इसको समझो, जानो और विचार करो। संसार के अंदर जो है जिस समय रावण जो है सीता के हरण करने जा रहा था, तो अपार जो है बलशाली था, अपार जो है दौलतमंद था और अपार जो है बुद्धिमान था। लेकिन जिस समय सीता के हरण करने गया था और अपना भेष बदल करके और सीता के जो है बात के जाल में फंसा करके और सीता को बाहर बुला लिया, साधु के मर्यादा और नाम के बेइज्जती करके। इसलिए सावधान रखना कि किसी भेषधारी के चक्कर में आकर के और उसके बाद के बनावटी के चक्कर में आकर के अपना जो है अहित मत कर लेना। क्योंकि जो साधु होता है वो बहुरूपिया ना होता है, वो बहुत जो है सैंपल और साधारण होता है, ज़्यादा उसके बनावटी नहीं होता है। ना वो बनावटी होता है, ना दिखावटी करता है, ना ज़्यादा जो है किसी के जो है बात में भरमाता है। सीधी बात जो है न्याय सत्य धर्म और न्याय की बात करता है। अगर किसी के अच्छा लगे तब भी ठीक है, खराब लगे तब भी ठीक है। इसलिए विचार करके सही आदमी के परख करो। कहा जाता है कि एक गुरु से अगर तुम्हारे आत्मज्ञान ना होता है तो उस गुरु तब तक ले गुरु को बदलते रहो जब तक ले आत्मा के पूर्ण ज्ञान ना हो जाओ। रहन आचरणशील भी गुरु हो और पूर्ण आत्मज्ञानी भी हो। आचरणशील हो, आत्मज्ञानी हो, विनम्र हो, कोमल हो, धैर्यवान शीलवान हो, विवेकी हो। ये गुरु की पहचान है। और रावण जो है सीता के हरण करते समय सब कुछ संपन्न होते हुए डरता था। इसीलिए अवगुण जो है संसार के जितने हैं, अगर आसुरी गुण को कुछ भी करोगे तो हमेशा डरते मरते रहोगे। हमेशा जो है डर तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगा। और सतगुण को अपनाओगे तो निर्भय पद पाओगे। इसलिए ज़रूरत है सतगुण के अपनाने के। इसीलिए जो है सतगुण के अपना करके ये ठीक से समझ लो। चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये तन के दोष है। ईर्षा, क्रोध, मान, छल ये सब जो है वचन के ये जो है मन के दोष है। आज झूठ, निंदा, गाली और कठोर वाणी ये सब जो है वचन के दोष है। ये सब को सुधार करनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल आप पर आ करके अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।